लिखा रहे थे किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल that is point rule, that is point rule is based on conservation of charge, is based on conservation of charge, based on conservation of charge, based on conservation of charge. फिर सेकेंड लॉ लिखेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लूप रूल, सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग, लूप रूल कहते हैं, लूप रूल। ठीक है, ये बार बार लिखा चुके हैं पीछे भी, कैपेसिटर वाला के जो किरचॉफ का पहला रूल है जिसको पॉइंट रूल कहते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सेकेंड रूल जो है ये ईएमएफ के लिए है बउआ, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, जितना एनर्जी लोगे उतना एनर्जी रिलीज होगा, बात वही है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप का चीज है। लिख लेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, algebraic sum of EMF in a closed loop, in a closed loop is equal to, is equal to the algebraic sum of, equal to the algebraic sum of, algebraic sum of product of current and resistance, product of current and resistance, current and resistance। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल में जितना करंट आता था उतना करंट निकल जाता था, जंक्शन पे नेट वैल्यू 0 होता था। यहाँ है लूप है, यानी लूप में चलना आपको, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये भी कोई रेजिस्टेंस है, ये भी कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये भी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस टाइप का कुछ है आपका। मान लीजिए कि आर है ये कुछ E1 ले लिए, ईएमएफ E1 है, R1 है रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2 है, इसका ईएमएफ का वैल्यू E2 है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। जहां समझिए है आप चल सकते हो, कहीं से भी ले लीजिए, पॉइंट ए ले लीजिए, ठीक है, कहीं से ले लीजिए, करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए इधर ही ले लीजिए, किधर से निकल रहा, हम भी ए, चलो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट क्या आई है, तो माइनस यहाँ आएगा तो करंट के डायरेक्शन में माइनस होता है, माइनस आई आर। यहाँ से यहाँ गए, बैटरी मिला, बैटरी में हाई से लो गए, हाई से लो में क्या होगा, माइनस E2 होगा, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस IR2 होगा, फिर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं क्योंकि करंट ऐसे चल रहा होगा ऐसे ही, तो माइनस IR1 होगा, लॉ से हाई पे गए तो प्लस E1 होगा, इक्वल टू भी है, जहां से चले वही वापस आ गया। ठीक है, तो भी से ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ये E1 है, ये E2 है, E1 प्लस में है, तो लिख देंगे E1, ये माइनस है E2, E1 प्लस में था पहले लिख दिए, E2 माइनस में, ये सब रेजिस्टेंस वाला सब माइनस में है, तो इधर जाके क्या होगा, सब प्लस में है, माइनस IR प्लस IR1 प्लस IR2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैथ में तो समेशन पढ़ी होगी, नेट जो ईएमएफ है, समेशन ऑफ ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, समेशन ऑफ IR, जो भी दे दोगे है ना, IR मतलब सारा रेजिस्टेंस हो गया, सबका समेशन हो गया, ठीक है। यही आपका किरचॉफ का सेकेंड रूल है कि जितना आप ईएमएफ दोगे, नेट ईएमएफ का वैल्यू नेट पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, जितना इनपुट करोगे सारा सारा क्या होगा, बैटरी ये रेजिस्टेंस खा जाएगा।
इस टाइप से। जितना एनर्जी इनपुट करेंगे उतना ही हमें आउटपुट में मिलेगा। पूछ लो अनुष्का, को डाउट है पूछ लीजिए। नहीं सर, नहीं है। लिख लेंगे एक लाइन और कि लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो किरचॉफ का ये दो रूल है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, किरचॉफ का सेकंड रूल। किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो हम लोग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि किसी एक पार्ट पर पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना करंट चला जाता है। और किरचॉफ का सेकंड रूल लूप रूल है, जो भी हम लोग इनपुट ईएमएफ के रूप में करते हैं वही आपका ड्रॉप होता है पोटेंशियल के रूप में। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे इसी पे। ये 18 वोल्ट की बैटरी है, 18 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ये आर रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। इसके बीच में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट है। यहाँ पे 18 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे ईएमएफ है। रेजिस्टेंस आर है, 6 एम्पियर करंट है, 2 ओम है, 2 ओम है, 18 वोल्ट है। ठीक है, इसमें भी मेरे ख्याल से 1 एम्पियर लिख दीजिए, इसमें भी फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर मिडिल वाले में। ये ईएमएफ ही है। तो आपको क्या क्या इसमें अननोन है बाबू? इसमें अननोन है इस लूप में करंट का वैल्यू। तो पहला लिखिए फाइंड करंट। दूसरा, यही वाला रेजिस्टेंस नहीं मालूम है तो लिख देंगे फाइंड रेजिस्टेंस। और तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस लूप में ई नहीं मालूम है, ईएमएफ, तो ई। ठीक है, 3 वैल्यू आपको बताना है क्या क्या होगा। सर हाँ बोलिए। चुप हो गई वो, बोलो तो। सर बोले क्या कि ये जैसे बीच में तो करंट का वैल्यू दिया हुआ है ना। हाँ बउआ, तो पहला रूल याद करो ना किरचॉफ का, क्या है पहला रूल? कोई एगो जंक्शन को देखो, पॉइंट रूल। देखो वहां पे। हाँ, एक जंक्शन को देखो, देखो वहां पे कितना मुसाफिर आ रहा है। क्या कोई जंक्शन पे मुसाफिर बैठता नहीं? जितना मुसाफिर आता है वो निकल के चला जाता है, फिर कोई रुकता नहीं है बाबू। देखो कितना छत है बउआ, यहाँ पे ये जंक्शन देखो तो है। 6 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, ऊपर से 1 एम्पियर आ रहा है। तो ऊपर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 6 निकल रहा है, मतलब इधर से कितना आ रहा होगा? 7। 7 आ रहा है। तो 6 कैसे निकलेगा बउआ? 7 आएगा तो 7 प्लस एक सर 8 आ क्या जाता है। बोले सर, एक बार और। नहीं, ये जंक्शन देखो ना बउआ, ये जंक्शन देखिए। ये एरो दिया हुआ है ना आपको, एरो तो आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से शायद। हाँ हाँ हाँ, तो ये एरो है बउआ, ऊपर से भी तो देखो 1 एम्पियर का एरो दिख रहा है आपको। हाँ। तो ये जंक्शन से बउआ 1 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, इधर से इसी जंक्शन से 6 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो ऊपर से 5 एक ही आता एम्पियर आ है। रहा है।
यहाँ से 6 जा रहा है, इसका मतलब इधर से कितना आ रहा है, 5 एम्पियर। फाइव। हाँ। है ना, तभी ना, हाँ, तो 5 एम्पियर इधर से, 1 एम्पियर इधर से, तो 6 एम्पियर। ये किरचॉफ का पहला रूल है बउआ। वाई का वैल्यू तो 5 एम्पियर करंट। हो गया। अच्छा ठीक है हाँ सर। हाँ। अब आपको आर निकालना है। ये निकालने के लिए सर आपको, इसको सर इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ऐसे तो यहाँ से तो दिख अगर, रहा है। हाँ नहीं, एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल, द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, द वैल्यू ऑफ आउटगोइंग करंट इज 6, देयरफॉर लिखेंगे 6 एम्पियर इक्वल टू, यहाँ पे 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर अब प्लस क्वेश्चन में आई दिया हुआ, आई। ठीक है, तो आई इक्वल टू 6 - 1 5 एम्पियर। आपको अगर आता है जयमाला, कितना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब है कि मतलब धीरे धीरे, जैसे पहला क्वेश्चन दिया, अब लूप में धीरे धीरे बउआ इक्वेशन वगैरह बनाएंगे तो डिफिकल्टी बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है बउआ, कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाता है कि किरचॉफ रूल का एकदम, है ना, तो इंस्टेंटली, तो ये दिमाग खोलने के लिए है कि भाई एकदम सबसे पहला क्वेश्चन किरचॉफ रूल पढ़ाने के बाद कि देखो जंक्शन रूल का कैसे यूज करते हैं हम लोग, कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टोटल इनकमिंग करंट का वैल्यू टोटल आउटगोइंग करंट है, जितना सब मिल के आएगा उतना निकलेगा। तो अगर 6 एम्पियर आ रहा है तो आउटगोइंग करंट इक्वल टू 6 एम्पियर, देन द टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी 6 एम्पियर, है ना। तो इन वन ब्रांच 1 एम्पियर, देन इन अदर ब्रांच मस्ट बी 6 - 1 5 एम्पियर। समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ हाँ। सेकेंड, सर दूसरा अब वाला सोचो वो। हाँ हाँ। लूप लूप में चल के करंट का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे सेकंड वाला। हाँ, देखो तो, हाँ निकाल के वो, अगर निकाल लेते हैं तो स्मार्ट लड़की का लगेगी, बिल्कुल वैसा ही है। वैसे ही चलेंगे, लूप में ही चलेंगे। और लेकिन लूप में अगर आप अच्छे से चल लेती हो तो स्मार्ट लड़की का लाएगी। सर 2 मिनट टाइम दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करिए। नहीं, जल्दबाजी नहीं कर रहे, हम टाइम दे रहे हैं बाबा। आर का वैल्यू पार भी निकालना है, ये सर इक्वेशन दिया है। हाँ हाँ बोलिए। सर हम आपको बताते जाते हैं, उस तरह में थोड़ा जल्दी होता है। हाँ तो बताते जाइए, ठीक है, इसलिए तो हम ये करवाते हैं, ताकि उस समय दिमाग बंद नहीं होता, और गलतियां जहाँ पे मतलब बोलने में गलतियां होती है, समझ में आता है, अरे हम ऐसा क्यों सोच रहे थे, इसलिए हम रिस्पॉन्स जल्दी लगवाते हैं। बिल्कुल, बोलो बुआ का। मान लेते हैं क्या, कहाँ पे ए ए, पॉइंट ली है। हम्म। इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड कॉर्नर में। यहाँ पे अब ऊपर में, हाँ। ए ली है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, ठीक है। VA उसके बाद, माइनस IR, हाँ, जिसमें I का वैल्यू 5 है। चलो पहले आई आर लिख देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है वो, उसके बाद, -IR। अच्छा माइनस आई आर क्यों, ये कैसे समझे कि फिर से माइनस आई आर होगा बउआ। नहीं, 1 मिनट सर। हाँ हाँ बोलिए। ये तो इधर बीच में भी जा सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल बीच से ही हम जा रहे हैं, और बीच के लिए बोली है बुआ, हमने क्या बोला कि कब माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस आई आर क्यों लिखी, इसका बताए रीजन। सर हम ना इधर चल गए थे, मतलब ऐसा बीच में नहीं घुसे और इधर निकल गए थे, इसलिए +IR। नहीं बउआ, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर जाएंगे तो देखो ईएमएफ का वैल्यू नहीं मालूम है, तो मेरे पास एक एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आएगा, जबकि क्लास 10th का हाँ। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बताता है, कि जब आपके पास दो वेरिएबल है तो आपके पास दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन जब अगर बउआ हम इस लूप में सिर्फ चलते हैं, इस लूप में हम पूरा नहीं, आपका ये कहना है कि आप यहाँ से ऐसा करके चलते हुए जाए, बिल्कुल बुआ, अगर ईएमएफ का ये वैल्यू मालूम होता तो हम इस लूप में चल सकते थे, नो प्रॉब्लम, हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चन के बाद देखोगे इसे। ठीक है ना। एकदम ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप एक चीज खाली बताओ, ठीक है, ये सब छोड़ दो, आप यहाँ माइनस साइन क्यों ली है, इसका लॉजिक बताएगी मुझे बुआ। हाँ सर, हाँ क्योंकि वो बोलो। करंट के डायरेक्शन में चल रहे थे। ठीक है, स्मार्ट लड़की है, तो आपने यहाँ भी ये ली,
जब यहाँ से ऐसे चल रही थी ये रेजिस्टेंस में, तो करंट भी इधर ही चल रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो माइनस आई आर लिखे, बिल्कुल सही है। अब अब हुआ जब प्लस हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो करंट देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने अपने मन से डायरेक्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन में गिवन डायरेक्शन था। इसका मतलब ऊपर से नीचे करंट आ रहा है, जबकि हम जब इस लूप में चल रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर। तो जब हम, ये रूल है कि करंट का जब उल्टा चलते हैं तो हम क्या देते हैं बाबू, प्लस देते हैं। तो 2 into 1 आई आर है ना, सॉरी, आई का वैल्यू 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 2 है, तो 2 into 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इधर के तरफ चलो, क्या लिखेंगे? +18। हाँ, इधर से इधर चले तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हाई है, जब लोअर से हाई चलते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस आता है। +18 इक्वल टू वी ए, यानी वी ए से भी आपने कैंसिल आउट करा दिया है। 18, ये 18 हो गया, ये 2 into 1 2 हो गया, तो 18 + 2 ये 20 हो गया। ठीक है, तो या आई का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो -5 R +20 इक्वल टू 0 हो गया, बी ए कैंसिल हुआ तो 0 हो गया, कैंसिल होने के मतलब उधर जाएगा बी ए माइनस बी ए 0 हुआ। ये आर का -5 वैल्यू 4, 4। हाँ इधर जाके +5 R, आर का वैल्यू क्या हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है बाबा, हम लोग अगर एकदम पैसेंस रखेंगे और हम बाकी, हमने जिससे बोला ना कि भाई बाकी अगर हम अभी क्लास के बाद में हम 10-5 क्वेश्चन बना लेंगे, तो फिर इस सब में मतलब कंफ्यूजन का चांस बहुत कम बचता है मेरे ख्याल से बुआ। एक बार बस सिर्फ सीखना, हाँ प्लस कहाँ लेना, माइनस, बस एक बार 5 मिनट अस्थिर हो जाना है, फिर ये प्लस ये साइन में तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, है ना। अब फिर कभी भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये पूरा आपका आ जाएगा। अब अगर हमको बुआ ये तीसरा पार्ट को करना कैसे करेंगे? सर जो स्टॉफ का सेकंड रूल है, हाँ हाँ 1 - V2 = जितना वो दिया हुआ है हाँ आई हाँ, आर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो यहाँ उसमें पे भी आप आई आर कहीं का से चल वैल्यू पुट सकती है। करके। हाँ, कहीं से चलिए, मान लो यहाँ पे आपने ए ले लिया, इस लूप में आप चल रही हो, ठीक है, ठीक है हुआ, तो ये तो हो गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। पार भी डाउट होगा पूछ के कि एकदम लूप में एकदम हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं जहां हम सिखा रहे हैं, देखो, है ना। जैसे देखो यहाँ पे भी है, भी ए लिए, अब आप क्या चल रही है, वो करंट के डायरेक्शन में चल रही है, तो -IR यानी 2 into 1 करंट के डायरेक्शन में चले। यहाँ पे भी आए बउआ, करंट के डायरेक्शन में चले, -6 into 2, यहाँ 6 एम्पियर का करंट है, IR ऐसे गए बउआ, हाई से लो पे गए, -E इक्वल टू क्या हुआ बउआ, VA कैंसिल, -2 -12, -2 ये -E है, इक्वल टू +E, तो -2 - 12 क्या हो जाएगा, -14, -14 इक्वल टू E, यानी ईएमएफ का वैल्यू क्या है, -14 वोल्ट। ईएमएफ का वैल्यू क्या आया, -14 वोल्ट। ठीक है। हाँ सर। हाँ, कुछ डाउट है पूछ लेंगे प्लीज। नहीं है सर। छोटा हेडिंग डाल दो, व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग मतलब लूप में चलने के लिए इतने क्वेश्चन के बाद आपको आना चाहिए बउआ। व्हीट स्टोन ब्रिज हेडिंग डालेंगे। हमने कहा है बउआ, हमने इलेक्ट्रोस्टेट में आपको बताया था कि ब्रिज या तो बैलेंस होते हैं या तो अनबैलेंस होते हैं, तो थोड़ा सा उसी को हम लोग देखने परखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, और यहाँ जो हम इक्वेशन लिखेंगे, जहां जहां पे, सिर्फ मेरा मोटो ये रहेगा बउआ कि इक्वेशन लिखते लिखते आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लूप में चलते कैसे हैं, हम इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि भाई ये बड़ा बड़ा इक्वेशन लिखाया जा रहा है। तो जैसे बउआ ये एक रजिस्टर था, ये दूसरा रजिस्टर है, ये आपका क्या था,
गैल्वेनोमीटर था यहाँ बीच में। फिर यहाँ पे आपका तीसरा रजिस्टर है, और यहाँ पे क्या है, चौथा रजिस्टर है। ठीक है, ये टर्मिनल है, गैल्वेनोमीटर जी लिखे हैं बउआ। यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पी लिखा है, इसका वैल्यू क्यू लिखा है, इसका वैल्यू आर दिया है, इसका वैल्यू एस दिया है, पी क्यू आर एस। उसके बाद क्या किए हैं बउआ, यहां से हमने एक क्या लगाया, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया बउआ। ठीक है, इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया जिसका वैल्यू ई है, ई है। ड्रॉ कर लीजिए पहले। बाद में हम सर्किट मिटा भी सकते हैं, आप इक्वेशन लिखते चले जाइएगा प्रॉपरली। आप ही से हम पूछेंगे कि क्या कैसे है। ड्रॉ हो गया होगा बउआ। नहीं सर। अच्छा तो करो करो, ड्रॉ करो, ठीक है, कीजिए। रहा हम रुके हुए हैं। वेबएक्स पे देखते हैं ना, उसमें रिकॉर्डिंग भी होता है। आज भी हम एक अथी कर रहे थे, एक हम अटेंड किए हुए थे, करीब 1.5 घंटे का लगातार देख रहे थे, वेबएक्स पे हो रहा था, और रिकॉर्डिंग भी तो सब लोग कर रहा था, देख रहे थे। तो उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होता मेरे ख्याल से। वेबएक्स और एकदम बहुत ही छोटा सा है वेबएक्स। चलो हम हो इस गया संडे सर। को देखते हैं। देखो, अब इसमें हम क्या बता रहे हैं। अब ये छोटा छोटा बात आपको याद रखना होगा। क्या बात याद रखना होगा बउआ, तो देखो सब कुछ यहाँ वेरिएबल के टर्म में है बउआ। मतलब यही है कि यहाँ पी का वैल्यू 2 ओम रहता है, क्यू का वैल्यू 8 ओम, एस का वैल्यू 10 ओम, ऐसे करके कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ भी बउआ हो सकता है 20 वोल्ट का बैटरी होता है। गैल्वेनोमीटर हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसी टॉपिक के लास्ट में। ऐसा करके तो देखो क्या है बउआ कि हमको ये ब्रांच दिखा, और हम ये जान रहे हैं कि यहाँ से जो भी करंट निकलेगा ये ब्रांच में बटेगा। तो हम करंट आई ना लेकर करके बउआ, हम स्टार्टिंग में क्या ले लिए, एक्स प्लस वाई। आप चाहो तो i1 + i2 ले सकती हो बउआ। ठीक है, i1 + i2 हम वेरिएबल टर्म में रखते हैं, ताकि थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेट बनता है ना, तो एक बार इंसान गो थ्रू हो जाता है, तो फिर आपको कैसे भी किसी भी टर्म में रहता प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमने एक्स प्लस वाई लिखा बउआ। क्या हुआ, यहाँ से करंट, यहाँ से बैटरी से कितना करंट निकला, कुल एक्स प्लस वाई निकला। हम क्यों दो वेरिएबल के रूप में लिए हैं, क्योंकि बउआ यहाँ आकर के डिवाइडेड होगा। तो क्या है बउआ कि इस करंट का एक हिस्सा जो है एक्स वाला इधर चला गया है, इस करंट का एक हिस्सा वाई जो है इधर एंट्री कर गया है, इस लूप में आ गया है। यहां तक में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। नहीं सर। हाँ, अब क्या है देखो बउआ, यहाँ पे जब आया तो यहाँ एक्स करंट आया बउआ। अब यहाँ जब एक्स करंट आया, तब फिर से बउआ इसको दो ब्रांच में बांटने का मौका मिला। यहाँ एक्स आया, तो एक्स में से जो है जेड हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ आ गया है। तो ठीक है, और तो एक्स में जेड हिस्सा इधर नीचे की तरफ आ गया, तो गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो इधर कितना बचा हुआ, एक्स माइनस जेड हिस्सा है। मतलब अगर 10 रुपया इधर है बउआ, 10 रुपया हम 2 रुपया का टॉफी खा लिए, तो 10 - 2 8 रुपया का कोल्ड ड्रिंक पी है ना, तो वही कहानी हो गया। एक्स इधर आया, एक्स में से जेड हिस्सा गैल्वेनोमीटर में चला गया, एक्स माइनस जेड जो है क्यू रेजिस्टेंस में गया। अब देखो यहाँ कितना आया बउआ, इसमें इसमें इधर से जेड आ रहा है, और इधर से क्या आया, वाई आ रहा है। ई जंक्शन पे क्या हुआ, दोनों इनकमिंग है, ऊपर से जेड आ रहा है, इधर से वाई। तो ये जो है इसमें बउआ, इसमें आकर कर क्या हो गया, वाई और जेड जी। आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे वाई प्लस जेड हो गया, वाई प्लस जेड। अब क्या हुआ बउआ, ऊपर से जो है एक्स माइनस जेड आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, एक्स माइनस जेड, और नीचे से क्या आ रहा है, वाई प्लस जेड। तो यहाँ कुल रेजिस्टेंस होगा, ऊपर वाला सॉरी कुल करंट होगा, ऊपर से एक्स माइनस जेड आया है, और नीचे से वाई प्लस जेड आया है। नीचे क्या आया, वाई प्लस जेड, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हुआ, मतलब कितना आ गया, एक्स प्लस वाई।
मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि करंट का रूल है बउआ कि सोर्स से जितना करंट निकलेगा रिटर्निंग में उसे हर हाल में उतना करंट वापस आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम सर्किट में चले हैं, जहां तहां जो भी लिए हैं मेरा वो प्रॉपरली सही रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं वापस आता मतलब हमने कहीं न कहीं गड़बड़ कर दिया है बीच में। ठीक है, यहाँ तक में डाउट है प्लीज पूछेंगे। नहीं है सर। पारवी पूछेगी, डाउट रहेगा पूछिए सर जी, चुप नहीं रहिए, समझे? पूछेगी तभी सीखेगी बउआ। तो अब क्या है बउआ, ये हमने जितना जितना पॉसिबल वेरिएबल हो सकता था उतना पॉसिबल वेरिएबल हमने रख दिया जबरदस्ती बउआ, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं कि लूप में कैसे चलते हैं, अलग अलग इक्वेशन बनाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, दिस एंड दैट। इतना करने के लिए जिस इंसान को आ जाएगा और जिसको बुआ सर्किट में चलने के लिए आता है कि एक बार बुआ हाई से लो चाहेंगे निगेटिव लेंगे, या तो अगर उसका उल्टा हर जगह लेते तो उसका उल्टा, हमने बोला कि दोनों सेम आंसर आएगा। तो और जिसको बुआ क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आता है सॉल्व करने के लिए, उसके लिए अगर ब्रिज बैलेंस नहीं भी होगा तो भी कोई भी क्वेश्चन बना लेगा बउआ। ठीक है, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है बउआ, मान लो कि हमने इस पॉइंट को ए ले लिया, ए, ठीक है, ऊपर वाले को हमने बी ले लिया, इधर वाले को हमने सी ले लिया, नीचे वाले को हमने डी ले लिया। 4 पॉइंट हमने लेकर रखा है। बाद में हम ए बी सी डी पॉइंट के बेसिस पे बारे में कुछ लिखाएंगे, एक दो पॉइंट हुआ लास्ट में, ए बी सी डी। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। सपोज हम ए से बुआ, यहाँ ए है, हम ए से चलते हैं, ठीक है। कौन सा लूप में चले बउआ, हम पहले इस लूप में चलते हैं, यहाँ से ऐसे चल के बउआ इस लूप में आते हैं, मतलब ए से चलेंगे बउआ, इसी से होते हुए नीचे आ जाएंगे, हम इधर नहीं एंट्री किए हैं। तो अनुष्का जल्दी जल्दी बोल सकते हैं क्या लिखेंगे? सर हाँ हाँ बोलिए। सर हम सुने नहीं आप किधर से चलने बोले, हम लिख रहे थे। हाँ, हमने कहा बउआ कि हम पॉइंट ए से चलेंगे, और हमने देखो एरो दे दिया है, आप क्वेश्चन में भी देखोगे एरो दिया हुआ रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे करके इसका हाँ मतलब ये ठीक है। एरो ऐसे करके हुआ, इसका मतलब हम ए से चले बी पे पहुंचे, हम इस लूप में एंट्री नहीं किए हैं, इस लूप में एंट्री करते तो हम एरो ऐसे करके देते पूरा बउआ, लेकिन यहाँ एरो है, इसका मतलब हम ए से बी पे गए, बी से डी पे आए, डी से वापस ए पे आए, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसको हम कैसे लिख पाएंगे। हाँ बोलिए। वी ए हाँ, माइनस आई आर। आई नहीं पी है, और आई का वैल्यू एक्स है तो पी एक्स। हाँ तो VA-PX। हाँ हाँ, उसके बाद इज इक्वल्स टू VB। मैं इक्वल कैसे, वी कहाँ वो, वी पे रुके कहाँ, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से आए अच्छा गैल्वेनोमीटर में। हाँ ठीक है, VA माइनस, हम भूल गए थे। VA-PX। उसके बाद फिर ये गैल्वेनोमीटर में घुसे तो जेड करंट के साथ। हाँ, सर ये इसका भी कुछ लिखते हैं क्या? और जी जो रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर का पूरा गैल्वेनोमीटर जो है उसमें जी रेजिस्टेंस हम आगे लेंगे। गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। तो जेड जी करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो जेड हाँ करंट है, जी रेजिस्टेंस है, जेड जी। उसके बाद है फिर +IR, यानी +YR। हाँ फला, चूंकि यहाँ पहुंचे अब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, जबकि हम उल्टा चले, उल्टा चले तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाई आर इक्वल टू भी है, बी एस बी ए कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वाई आर माइनस पी एक्स इक्वल टू जेड जी, ये माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा, वाई आर और पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू जेड जी। गैल्वेनोमीटर वाले को हम आरएचएस में लिखे, दोनों को रहने दिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सर गैल्वेनोमीटर की जगह अगर कुछ और लगा रहे तो हाँ उसका तो भी बात लिखना। एक ही बात होगी, एक ही बात होगी, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अगर बउआ कोई रेजिस्टेंस लगा रहता है बिल्कुल लिखता, आपको गैल्वेनोमीटर का भी लिखना पड़ता है, इसका भी लिखना पड़ता है। हम गैल्वेनोमीटर पे दुनिया भर का क्वेश्चन करेंगे, मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज बउआ, पता नहीं इसमें से सारा सिलेबस में है या नहीं, बट हम करेंगे डिटेल में। कोई सिलेबस से हटा होगा तो एक बार बता देगी, ठीक है, सिलेबस देख करके। बट गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज तो शायद
कोई इंस्ट्रूमेंट में एगो हटाया है मेरे ख्याल से, या कुछ पोर्शन हटाया उसका, जो भी है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हाँ सर। तो हमने पहला लूप चला है, रूल इस लूप में चला। अब हम दूसरा लूप में चलते हैं बुआ। हम बी से चलेंगे, हम इस लूप में चल रहे हैं। ठीक है, इस लूप में इसके लिए क्या लिखेंगे हम? वी बी। बीबी माइनस हाँ बीबी माइनस एक्स माइनस जेड क्यू हाँ, इंटू क्यू। एक्स माइनस जेड इंटू क्यू, वेरी गुड। एक्स उसके माइनस बाद जेड फिर इंटू, हाँ। उसके बाद प्लस वाई प्लस जेड इंटू एस। हाँ, तो फिर जब यहाँ से यहाँ एंट्री किए, करंट इधर से इधर जा रहा, हम करंट का उल्टा चले तो वाई प्लस जेड इंटू एस, तो प्लस वाई प्लस जेड इंटू एस। यहाँ से यहाँ उसके है, बाद प्लस जी उसके जेड बाद हाँ प्लस जी प्लस जेड जी जेड, है ना, क्योंकि हम करंट का उल्टा चल रहे हैं। तो प्लस जी जेड या जेड जी, जो भी लिखो, इक्वल टू वी बी। वी बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाई इंटू एस, वाई एस प्लस ये जेड एस आ जाएगा। तो यहाँ से जेड एस आएगा, यहाँ से जेड जी आएगा, यहाँ से माइनस जेड क्यू आएगा। इस टर्म में भी जेड जेड है, इस टर्म में भी जेड है, इस टर्म में, तीनों से हम जेड को कॉमन ले लिए। तो एस वाला पॉजिटिव है, जी वाला भी पॉजिटिव है, और क्या, क्यू वाला निगेटिव टर्म है। ठीक है, देख लेना नहीं देखो, अब यहाँ गड़बड़ हम कर देते हुआ, अगर हम नहीं ध्यान देते तो कैसे गड़बड़ कर देते हुआ। क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस एक्स क्यू कहलाता, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस जेड क्यू होता बउआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जेड क्यू वाला भी टर्म जो होगा ये प्लस में ही होगा। ठीक है, आपको अगर दिक्कत होगा, ये ब्रैकेट पहले खोलेंगे तो ये माइनस एक्स क्यू और प्लस जेड क्यू लिखाएगा अगला लाइन में, माइनस एक्स क्यू प्लस जेड क्यू प्लस जेड एस प्लस वाई एस प्लस जेड जी। वाई एस को पहले मैंने कॉपी कर दिया, ये तीनों टर्म में जेड है, जेड को कॉमन लिया, यहाँ से प्लस एस बचा, यहाँ से प्लस जी बचा, यहाँ से माइनस माइनस चूंकि प्लस हो चुका है तो प्लस क्यू बचा। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स क्यू, ये माइनस वाले को इधर जाकर के प्लस एक्स क्यू कर दिए। इक्वेशन सेकेंड। पूछ लेंगे, अगर डाउट रहेगा दिमाग में पूछ लेंगे। नहीं है सर। हाँ, तो दो इक्वेशन बना लिए हम लोग चल कर करके। ठीक है, अब हम लोग अभी तक की दोनों इक्वेशन में हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ को नहीं लिया है बउआ। तो अभी हम नहीं जानते, हो सकता है बउआ कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन दो इक्वेशन से ऊपर नीचे लिख करके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसे कटाते हैं उसे कटा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या अभी भी बउआ, अगर आप वेरिएबल देखोगे तो चूंकि वेरिएबल आपके पास एक्स वाई और जेड, I1 I2 I3 ऐसे करके मानोगे तो आपके पास तीन वेरिएबल है, जबकि इक्वेशन हमने दो ही लिखा है। तो चूंकि तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। हो सकता है बउआ समटाइम दो इक्वेशन में आपको सॉल्व हो जाए, वो प्रैक्टिस से पता चलता है, क्लू मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी जो भी हम इसको हटाते हैं। तीसरा इक्वेशन बउआ जिसमें हम चाहेंगे क्या कि हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ भी आ जाए, तो तीसरा इक्वेशन जो है, हम इस लूप में चलेंगे, मतलब ए से चल करके ऐसे होते हुए, मतलब ऐसे करके बुआ, इधर से ऐसे 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 चलेंगे, ए से ऐसे होते हुए डी पे आएंगे, डी से सी पे आएंगे, सी से वापस आएंगे ईएमएफ को लेते हुए, फिर वापस ए पे पहुंचेंगे। तो हम लिखेंगे भी ये, बोलेंगे क्या लिखेंगे उसके बाद? वी ए माइनस वाई आर माइनस वाई आर, स्मार्ट लड़की है, हाँ। माइनस एस इंटू वाई प्लस जेड। हाँ, माइनस एस इंटू वाई प्लस जेड, वेरी गुड। उसके बाद माइनस वाई प्लस एक्स ये माइनस वाई प्लस प्लस। एक्स सब कहाँ चला? माइनस वाई प्लस एक्स कहाँ का, यहाँ रजिस्टर है क्या, खाली करंट का लेते हैं कि आई आर लिखते हैं हर जगह? क्या बोले सर? हम बोले सिर्फ करंट को लिखते हैं बउआ, कि करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस को भी लिखते हैं? जब यहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं तो हाँ एक्स प्लस वाई को करंट लिखेंगे। हाँ सही बोल। हाँ, करंट नहीं समझ लिखेंगे गई। ना बउआ, तो जब, हाँ जब यहाँ से ऐसे आए, करंट यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ से होते हुए ईएमएफ पे प्लस। आएंगे। लो से हाई जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो प्लस ही होगा, वापस वीए पे पहुंच गया है। ऐसे होते होते यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, सिर्फ करंट जा रहा है, कोई रजिस्टेंस नहीं, वापस वीए।
बी ए से बी ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ईएमएफ इक्वल टू, उधर जाकर सब प्लस होगा, वाई आर प्लस एस इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये जो भी हमने सिखाया हुआ आपको, जब भी रहेगा आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो हम लोग ऐसे चल के इक्वेशन बनाते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब जाकर करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो, चूंकि हम व्हीटस्टोन ब्रिज कर रहे हैं, हम लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे कि द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। ब्रिज को हम लोग कहेंगे बैलेंस, कब कहेंगे बउआ? सेड टू बी बैलेंस व्हेन व्हेन the value of z equal to 0, value of z equal to 0। सर अगर तो जेड का वैल्यू 0 नहीं आया तो हाँ, तो वापस से। बैलेंस, तो बैलेंस ब्रिज नहीं होगा बउआ, तो आपको इक्वेशन पूरा सॉल्व करना होगा, जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाए हैं ना, तो हाँ। उसको ऊपर नीचे लिख कर करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में बदलेंगे, फिर जैसे 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, और हाँ। अगर जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एकदम बहुत आसान सा है। तो अगर बउआ जेड अगर 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस होता है। और बैलेंस तो देखने से, देख के ही पता चल जाता है। वो आगे हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करें, क्वेश्चन बनाएंगे बउआ, जस्ट है ना, इसमें 5-7 मिनट लगेगा, पूरा हो जाएगा। तो जेड 0 है बउआ, तो पहला इक्वेशन में जेड का वैल्यू 0 रखोगी तो क्या मिलेगा आपको, बताएंगे? पहला इक्वेशन में जेड माइनस का वैल्यू, वाई माइनस नहीं सर, वाई आर माइनस पी एक्स मिलेगा। तो पहला इक्वेशन में जब रखे हैं तो वाई आर इक्वल टू एक्स पी हो पी। जाएगा, है ना, पी एक्स एक्स पी। इक्वेशन 4 दे हाँ। दीजिए। इक्वेशन सेकंड से बताइए हमको कि अगर आप जेड का वाई वैल्यू एस इक्वेशन सेकंड, हाँ, वाई एस इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। वाई एस इक्वल टू एक्स क्यू। इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। 4 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 को क्या कर दीजिए, 5 से डिवाइड। यानी सर इक्वेशन मिटाइए। थर्ड की जरूरत आपको आपको नहीं पड़ी है ना। इक्वेशन थर्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने क्या कर दिया, हमने 4 इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 5 से। 4 को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड। ये नहीं लिखी थी क्या यहाँ वाला? नहीं, वहां लिख लिया, नीचे वाला वो। हाँ, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 4 को 5 से डिवाइड कर दिए, यहाँ वाई वाई कट गया, यहाँ एक्स एक्स कट गया, तो बचा आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू। हो गया बुआ। अगर ये पी क्यू आर एस बुआ आपके पास नोन है, पी क्यू आर एस एक्चुअल में क्या है, चारों रेजिस्टेंस है। चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू का जब रेशियो देखेंगे इक्वल है बुआ, इस टाइप का कह देंगे बैलेंस है। जेड का हमको पहले देखना कि जेड उसमें 0 है या नहीं। हम रेजिस्टेंस को देख के बोल देंगे बैलेंस है ब्रिज या नहीं। हमें जेड करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इनिशियल में, हमको सर्किट आएगा